हरियाणा का एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम सुनते ही अपराध की दुनिया में सनसनी फैल जाती है। हम बात कर रहे हैं विकास लगरपुरिया की, जिसे विकास गुलिया के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन सवाल यह है कि कौन है ये विकास लगरपुरिया? कैसे एक आम लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते अपराध की दुनिया का सरगना बन गया? विकास लगरपुरिया का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील के गांव लगरपुर में हुआ था। विकास मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता था। शुरुआती पढ़ाई उसने बहादुरगढ़ में ही की और 12वीं पास करने के बाद वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ने चला गया। विकास पढ़कर पुलिस अफसर बनना चाहता था, मगर वर्ष 2009 में वे पढ़ाई के दौरान ही गैंगस्टर धीरपाल उर्फ काना से इतना प्रभावित हुआ कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर अपराध की दुनिया में उतर गया। बता दें कि उस वक्त गैंगस्टर धीरपाल की तूती बोला करती थी। विकास एक हिस्ट्री ऑनर्स का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, लेकिन जल्दी ही वो हिस्ट्री शीटर बन गया, यानी कि अपराध की दुनिया में उसका नाम रिकॉर्ड होने लगा। 2015 तक उसके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट्स टू मर्डर और एक्सटॉर्शन के 16 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। वो विकास लगरपुरिया गैंग का लीडर बन गया, जो दिल्ली और हरियाणा में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा करता था। विकास लगरपुरिया की क्रिमिनल हिस्ट्री काफी ज्यादा लंबी है। कुल 18 से ज्यादा केस, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन शामिल है। उसके साथ ही धीरपाल उर्फ काना के साथ मिलकर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता था, जिसमें एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग फॉर रैंसम जैसे काम होते थे। लोग उसके नाम से इतना डरते थे कि कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत नहीं होती थी। वो जेल से भी ऑपरेशन चलाता था और बेल पर बाहर आकर क्राइम करता था और भाग जाता था। अब आते हैं उस केस पर जिसने विकास लगरपुरिया को सबसे ज्यादा फेमस बनाया। साल 2021 में गुरुग्राम के सेक्टर 84 में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस से करीब 40 करोड़ रुपए की चोरी हुई। कुछ रिपोर्ट्स में 30 करोड़ बताया गया है। पुलिस का मानना है कि विकास लगरपुरिया इसका मास्टरमाइंड था। बता दें कि इस केस में 2 डॉक्टर्स, एक दिल्ली पुलिस ऑफिसर और एक हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर तक गिरफ्तार हुए। यही नहीं, चोरी के बाद विकास फेक पासपोर्ट पर दुबई भाग गया, लेकिन इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और दिसंबर 2022 में उसे दुबई से डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। यह दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। अब आता है वो केस जिसने विकास लगरपुरिया को उम्र कैद की सीढ़ी तक पहुंचा दिया। विकास और उसके साथी धीरपाल पर दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में 10 दिसंबर को केस दर्ज हुआ। यह महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत था, जो सेक्शन 3 और 4 के तहत दर्ज था। बता दें कि मकोका ऐसे सिंडिकेट्स के खिलाफ सख्त कानून है जो सोसाइटी को धमकाते हैं। कोर्ट ने दोनों को मकोका के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने मौत की सजा की मांग को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की सुनवाई के दौरान हुआ। उन्होंने विकास गुलिया और उसके साथी धीरपाल उर्फ काना को मकोका की धारा 3 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यहां तक कि दोनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये आरोपियों का आतंक इतना था कि आम जनता में भय का माहौल बन गया था और लोगों का कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया। लोग नुकसान झेलने के बावजूद उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। विकास लगरपुरिया की स्टोरी बताती है कि अपराध की राह कितनी खतरनाक है। एक पढ़ा लिखा लड़का गैंगस्टर बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ बड़ी जीत बताया, लेकिन उसके खिलाफ अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा केस पेंडिंग है। आपको क्या लगता है, विकास लगरपुर को जो सजा दी गई है उससे क्राइम रुक पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।